RJ Shraddha, and I am very happy, very excited, but also in a shock that Nikhil is here. I mean, I was genuinely rooting for you to be there till the last week. You were playing so well. First of all, welcome. How are you? I'm doing well, thank you. Thank you so much for your support. It's really nice to hear that you thought so well of me and you wanted me to stay till the last week. I've been hearing that a few times, and it kind of feels like the finale of Game of Thrones. It's not what people expected. Got over too soon. Like, what the heck? I thought the Night King was gonna have like a bigger battle. Like this Arya just stabs him and he dies. Like, Absolutely. why? वैसा ही एग्जैक्टली वैसे ही माहौल अभी बिल्डअप हो रहा है अलायंस में इज व्हाट आई एम सीइंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेनी क्वेश्चंस टू आस्क यू निखिल स्टार्टिंग Shoot. फ्रॉम पहले दिन आपने अलायंस चेंज क्यों करी? मैंने अलायंस इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है जो उसी टाइम जाग उठा था। अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैं जानता था कि मैं दोस्त आसानी से बनाता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बाय नेचर काफी शाय और इंट्रोवर्टेड किस्म का इंसान हूँ। मैं लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता हूँ बिकॉज आई कीप टू माई सेल्फ, आई थिंक अ लॉट, आई ऑब्जर्व पीपल। वो मेरा नेचर है। और मैं जानता हूँ कि शो का नाम है एलाइज, मतलब यहाँ पे लोगों को दोस्तियां बनानी पड़ेंगी और उस हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेरा प्लान था कि मैं कम से कम 2 हफ्ते के लिए खेलूंगा, सामने से खेलूंगा, और जो भी मौका मिलेगा मैं वो चैलेंज करूंगा। ठीक है, बिकॉज आई वांट टू प्ले फ्रॉम इन फ्रंट। आई डोंट वांट टू हाइड बिहाइंड पीपल एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, छुप छुप के जस्ट कीप गोइंग फ्रॉम वीक टू वीक। राइट। ऐसा हुआ कि कुणाल ने हमसे कहा कि ओके गाइस, इंट्रोड्यूस योर अलायंसेस। ओके, एंड बाय द वे you'll notice as soon as I get up and I press the before I press the buzzer and Kunal says आपने क्या सोचा, and I said कि उठने से पहले मैं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। राइट, आई I रिमेम्बर said that दैट। on the show. Later, I realized I shouldn't have said that. And on the videos, I said, "Oh, actually, I wanted to go to Minnie's gang and Minnie's group, and I thought I could go there." That was not the truth. The truth was this: जब कुणाल ने कहा कि सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, रवि किशन जी, such a big personality, he came out and said, मेरे पास ऐसे 3 लड़के हैं जो छोटे शहरों से आए हैं और वो है, मैं उनको एक ऐसे बारूद का गोला बना के मैं फेंकने वाला हूँ, वो सब फटने वाले हैं। And राइट all of राइट। them were like, "Yeah, we're gonna do it, we're gonna do it." All that I wanted to do in true Kida form was just deflate them a little bit. थोड़ा सा हवा कम करना चाहता था मैं। तो जैसे ये मौका मिला और कुणाल ने कहा कि यू कैन चेंज योर अलायंस, मैंने पहले सोचा कि यार मुझे करना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मिनी के पास तो मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि रूल तो अभी बना है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते हो। एंड देन आई थॉट हवा कम करो, एंड आई जस्ट टुक दैट चांस, सेड आई एम गोइंग टू गो देयर, आई एम गोइंग टू टेक रवि आउट एंड वॉच दीस गाइस डिफ्लेट। दैट वाज, और उसके आगे क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। बस ये करना चाहता हूँ बस, कीड़ा। That's very nice because obviously no one was expecting. सबने बहुत मन बना लिया था कि हाँ ये आई हमारा वॉज नॉट पहला एक्सपेक्टिंग। अलायंस है। But how was your journey? Please tell me. How did you Oh, like it? sorry, one second, this coming up. Just a second. It's all right. Yes. How My was your journey? Yeah, please. Absolutely amazing. I loved it. I loved being in the headquarters. I love being a part of the show. I loved the challenges. Actually, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये challenges ना इतने अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया। अगर आप डिटेलिंग देखोगे, जो लास्ट चैलेंज था, जो रेल रोड का चैलेंज था, जहाँ पे हमें वो पोटियां निकालनी थी, यू शुड हैव सीन द डिटेलिंग ऑफ द रेल बोगीज। उनके पहिए कैसे बने थे, पहिए पे जो स्प्रिंग्स होते हैं रेल बोगीज के, वो कैसे बने थे। इट वाज सच एन अमेजिंगली डिजाइन टास्क। द ट्रॉली का जो द व्हील्स था, उसका मोशन था, वो कितना भारी था, वो सब अगर ठीक से दिखाते ना तो लोग एक्चुअली अमेज हो जाते हैं कि कितने अच्छे चैलेंजेस बने शो पे। एंड दिस इज ट्रूली द फर्स्ट टाइम दैट somebody has made a strategy and challenge based reality show and is going really well. उसके अलावा द टाइम दैट आई स्पेंट विद मिनी इज एक्चुअली द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई एवर स्पेंट विद हर, एंड आई थॉट दैट वाज वंडरफुल। हम बैठ के चाय पीते थे, बहुत बातें करते थे अपने फैमिलीज के बारे में, गेम्स के बारे में, लाइफ के बारे में, एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली ब्रॉट अस क्लोजर टुगेदर एज फ्रेंड्स। I mean, definitely yours and Minnie's friendship is one of the highlights of the show because ऐसे और कोई नहीं है जो शुरुआत में आए थे और वो उतनी ही अच्छे तरीके से अभी भी शो में बने हुए हैं. I cannot see that happening anywhere, right? The only But thing I'm also, happy about, the only thing I'm happy about the way I left is that I could live up to the roadies' ideals of loyalty is royalty, and I could protect Minnie on my way out. क्योंकि अगर मिनी उस लिस्ट पे होती और मैं नहीं होता, मैं जानता हूँ कि वो जाती। मैं okay. उसको उस लिस्ट पे से निकाल पाया, मैं खुद उस लिस्ट पे चला गया। मैं अपने आप को बचा नहीं पाया, मगर मैंने मिनी को बचा लिया। That's the only satisfaction that I have of the way that I left.
बट दैट्स द फ्रेंडशिप ना। मिनी ने लास्ट वीक लाइक जो हमने देखा है अभी हम जहां पर चल रहे हैं, लास्ट वीकेंड हमारे हिसाब से मिनी ने आपको सेव किया एंड दैट वाज या वेरी ब्यूटीफुल। यू डिड दिस, आई मीन हो सकता है अभी आगे आगे आने वाले एपिसोड्स में हम वो देखें। तो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी नाइस, लविंग इट। बट डू यू थिंक कि अभी कुछ और कहानी होती है, अगर जो चार लोगों की अलायंस इन द बिगिनिंग बनी थी वो हिली ना होती, तो अगर वो इधर उधर ना होती तो वुड थिंग्स हैव बीन डिफरेंट? आई थिंक द फैक्ट दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी डिफरेंट, ये कहीं ना कहीं इनएविटेबल था, ये होने ही वाला था, क्योंकि शो का फॉर्मेट ही ऐसे। मैं ये भी जानता था कि हमने जब वो पैक्ट बनाया था, अरसलान, कुशाल, मिनी और मैंने शुरू में, कि वी आर गोइंग टू गो टुगेदर द फ्रेंड, इट वाज ऑनेस्टली बोलूं विशफुल थिंकिंग, क्योंकि मैंने बहुत शोज देखे हैं जो लोग पहले दिन में आते कि भाई हम सब भाई बनेंगे, हम सब एक ग्रुप बनेंगे। ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं पाता है, क्योंकि गेम के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, न्यू प्लेयर्स, चैलेंजेस, ट्विस्ट एंड टर्न्स। अपने आप को ऐसे मेंटेन करना बहुत बहुत ही मुश्किल काम होता है। सो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग अस टू गो अहेड एज दैट ग्रुप ऑफ फोर, बट आई वॉज No. होपिंग कि हम चारों एंड तक पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे या साथ में खेलेंगे, मगर वो हो नहीं पाया। ओके, बट जो भी रहा गेम बहुत मजेदार चल रहा था। वी आर ट्रूली एंजॉयिंग इट। एंड कुशाल तो मतलब एक अभी ऐसे रुको कैरेक्टर। रुको, क्योंकि अभी मैं निकल गया ना, मेरे को मास्टरमाइंड बुलाते थे। अब जब मास्टरमाइंड निकल गया है, असली मास्टरमाइंड छुप नहीं सकते, अभी वो निकल के आएंगे। और जो भी गेम छुप के खेल रहे हैं, उनको अभी बाहर निकल के खेलना पड़ेगा। अभी सब के सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। अब देखो, शो को देखो, ये मेरा प्रिडिक्शन है। एवरीबडी इज गोना टर्न ऑन ईच अदर। ओके, तो दे ये ऑल गोना टर्न अगेंस्ट ईच अदर। अभी आपसे ही पता करूंगी मैं कौन सबसे ज्यादा आपके हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है। बट लिसन, टेल मी दिस, ये जो कुशाल के ऊपर एक वैसी वाली बात हो गई कि जो भी आ रहा है कुशाल को टारगेट कर रहा है। कुछ लोगों के साथ जनरली उनकी प्रॉब्लम हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको भी रही है कुशाल के साथ? मुझे नहीं देखी नोबडी इज बट टारगेटिंग कुशाल। कुशाल का जो बिहेवियर है शो पे, उसकी वजह से लोग उसको बोल रहे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं। या मैं एक्चुअली, I didn't have anything against Kushal. I personally think that on the show, he has been a bully. He has been misogynistic. He has been dismissive. He has been obnoxious. मगर मैं ये नहीं जानता था कि क्या वो उसका गेम प्लान था, कि क्या वो असली में वैसा है। आज मैंने एक रील देखा जहां एक इंटरव्यू हो रहा था खुशहाल की बहन के साथ। मुझे पता नहीं था कि उनका एक बहन है, क्योंकि शो पे वो एक बार रोया था कि यार मैं अकेला हूं, मेरे फैमिली में अगर मुझको कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली क्या करेगी, आपको ये याद है? या तो या उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार शायद बंदा इकलौता है, ना थिंकिंग कि यार ये शो में तेरे को क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, यू आर फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। बट आई थॉट दैट ही वाज अलोन। नाउ आई एम थिंकिंग कि भाई यू हैव अ सिस्टर, तो मतलब क्या आपकी सोच ये है कि सिर्फ लड़का कर सकता है फैमिली के लिए, लड़की कुछ नहीं कर सकती? अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा फैमिली क्या करेगा, यू नो व्हाट विल दे डू? आई एम लाइक ब्रो, डू यू रियली थिंक दैट लोली ऑफ योर ओन सिस्टर? अमेजिंग। इस वजह से मैं चाहता हूं कि इस शो को कोई लड़की जीते। वाओ। Just for this point, just for ओके। this point, I hope some girl wins the show, because honestly, over the years हमने ये बहुत सुना है कि my daughter is like the son I never had। या बहुत बार बोलते हैं ना कि करेक्ट। कभी बेटे की कमी महसूस नहीं करने दी। And I wish parents would say that this girl is like the daughter I always wanted, not like the son I never had। What is this BS? Girls are amazing। दैट्स ब्यूटीफुल। That's why it's good to be a guy, we get to fall in love with them। Guys, we suck, guys suck। और दिख रहा है शो पे ये सब मुस्टंडे, वी आर द बॉयज क्लब, वी आर द बॉयज क्लब। भाई पिटोगे एक दिन सबके सब। आई विश अ गर्ल विंस दिस शो, जस्ट टू शो द बॉयज क्लब कि भाई ऐसे नहीं होता है, दिमाग की भी जरूरत चाहिए, सिर्फ ताकत की नहीं। दैट्स अमेजिंग। ओके, सो नाउ क्विकली एक रैपिड फायर करते हैं। आपके हिसाब से हु इज द प्लेयर हु इज प्लेइंग द बेस्ट गेम? आई थिंक रूही। रूही इज वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी एंड सैवेज इन द गेम, वेरी काम। और वो ये सब क्वालिटीज छुपा के रखती है, क्योंकि वो बार बार हंसाते रहते हैं सब सब लोगों को। शी इज या कॉन्स्टेंटली फनी, शी इज कॉन्स्टेंटली जोकिंग। शी समटाइम्स टेल्स पीपल ऑफ, बट इन सच अ नाइस वे कि सबके सब उनके साथ हंसते ही रहते हैं, कोई उनसे राइट। नाराज नहीं होता है। आई थिंक शी इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम। ओके, और सबसे साफ दिल लेकर के क्या वही खेल रही हैं या कोई और भी है? साफ दिल तो मैं ये टाइप किसी को नहीं दे सकता हूँ। किसी को नहीं? साफ दिल तो किसी का नहीं है। ओके। सबका सबका मॉरल कंपस है। लाइक सोहेल हैज अ वेरी क्लियर मॉरल कंपस, ही वांट्स टू प्ले अ क्लीन गेम, मगर वो भी कहीं ना कहीं अपना गेम खेल रहा है, वट एवर दैट इज। एब्सोल्युटली करेक्ट। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन गेम। तो साफ दिल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर दिमाग बहुत साफ और तेज है, सबका दिमाग एंड चल रहा है। हु इज मैनिपुलेटिंग द मोस्ट?
I think everybody tries to manipulate other people. Recently, there was a, a post that I think Gauhar Khan put out about Zaid, bad mouthing Mini and saying something about me as well. I wanted to tell Gauhar also, Gauhar, you have no idea who Zaid is inside the house. आप उनको recognize नहीं कर पाओगे. I'm sure he's a great partner, a fantastic husband, and a great father as well to your children. Lovely family man. मगर गेम के अंदर ना जैद तो कुछ और ही है. जैद इज द प्रेसिडेंट ऑफ द शावर क्लब. सबके साथ शावर में जाके बात करता है ताकि लोग उनको सुन नहीं पाते हैं. एंड ही इज हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप विद लॉट्स ऑफ पीपल. बाहर आके सब बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है, मैं बहुत स्वीट हूँ. एंड इट्स ऑल वेरी, I'm such a nice person, and everybody loves him. That's a great game plan. I think he's playing a very, very good game. But who is genuinely a By the way, sweetheart? Zaid might end up winning as well because his athletic ability is also fantastic. You should see, Absolutely. there was one task जब उनको सीढ़ियां चढ़नी थी, 12 स्टेप्स थे, दो छलांग में उन्हें सारे के सारे सीढ़ियां क्लाइम किए. In two Wow. steps, he was on the top. Oh, wow. He's super athletic, super Okay. athletic. Okay. So either a girl or Zad is what you feel. I think so. Okay, okay. Who is the most gullible ally? गलिबल तो मैं किसी को नहीं कहूंगा यार. नहीं कहोगे आप. सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि कौन कितने पानी में खड़ा है, Okay. और सब जानते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी उसमें फर्क क्या है. ठीक गलेबल है. तो कोई भी नहीं है. सब अलग अलग गेम खेल रहे हैं. किसी का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, किसी का अंडरस्टैंडिंग कम है, और एक डिपार्टमेंट में किसी का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, दूसरे डिपार्टमेंट में कम, और दूसरे के साथ वो उल्टा हो जाता है. सो आई डोंट Right. थिंक एनीबॉडी इज गलेबल. That's amazing. आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के घर में आने के बाद ज्यादा चीजें इधर उधर हो गई हैं? A little chaotic, a little messy. मुझे लग रहा था कि जब सब कुछ एक एक क्या कहते हैं, एक पैटर्न से चल रहा था. व्हाट डू यू कॉल दिस, लाइक अ केडेंस. इन इंग्लिश द Correct. वर्ड इज केडेंस. एवरीथिंग वाज Yeah. वर्किंग ऑन अ केडेंस. जब अली घर के अंदर आया ना, जिन लोगों को लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, वो थोड़ा घबरा गए. Yeah. एंड आई थिंक ही रफल्ड द वाटर अ लिटिल बिट. Okay. एंड ही इज Okay. ऑल्सो वेरी स्मार्ट. वो भी पीछे से काफी स्ट्रिंग्स खींच रहा है. ही स्टेइंग इन द बैकग्राउंड व्हेन ही नीड्स टू बी, कमिंग इन फ्रंट व्हेन ही नीड्स टू. वो भी Correct. बहुत ही इंटेलिजेंट है. Absolutely, he's playing a very good game. But thank you so much. Now I want to see कि आप बाहर आकर के क्या क्या बताते हो और क्या क्या नई बातें आपको पता चलती है शो के बारे में, बिकॉज अभी तो काफी देखना होगा आपको पीठ पीछे क्या बातें हो रही थी. बट इट इज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप वी कैच अप एंड ऑल द बेस्ट टू यू. Lovely talking to you as well. Thank you so much. Have a great day. Cheers. Bye.